चलिए भैया, आंदोलन का आज 11वां दिन और भूख हड़ताल का तीसरा दिन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के तमाम छात्र, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि यह लोकतांत्रिक तरीके से धरना तो कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में कुलपति साहब लोकतांत्रिक नहीं रहे और उनके अंदर की संवेदना मर चुकी है। यह बात मैं उस जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, उस तालियां नहीं, यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रात में जब कवर करने आया था तब 3 लड़कों की तबीयत खराब थी और मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला कि 3 और लड़के लाटफान के हॉस्पिटल चले गए हैं। लेकिन कुलपति साहब के शासन प्रशासन के लोग आ गए हैं। कैमरा घुमा दीजिए, पुलिस प्रशासन को दिखा दीजिए। कुलपति साहब के पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन स्वयं कुलपति साहब यहाँ पे नहीं आए। अरे साहब, छात्र संघ बहाल होगा कि नहीं होगा वो बात क्या बात है, कम से कम आइए तो बात तो कीजिए। ये लोग आप ही के हिंदुस्तान के लोग हैं, आप ही के गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं, इनसे बात करने में कैसी शर्म है? या फिर एसी वाले कमरे का टेम्परेचर इधर उधर नहीं होने देना चाहते हैं? बहुत सारा सवाल आपके ऊपर खड़ा हो रहा है और सवाल खड़ा होता रहेगा। बाकी आपको कल मैं लगातार फोन कर रहा था, जैसे ही आपने फोन उठाया और जब मैंने कहा कि विकास गोस्वामी बोल रहा हूं, आपका फोन कट गया और उसके बाद तुरंत आपने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। ये तमाम चीजें आपके ऊपर सवालिया निशान खड़ी करती हैं। पूर्णिया विश्वविद्यालय में जो हुआ उसको लेकर आपका नाम तो पूरे भारत में एकदम से प्रचलित हो गया है, लेकिन अब गोरखपुर में जो हो रहा है वो भी चूंकि सीएम सिटी है तो पूरा प्रदेश और पूरा देश देख रहा है। ये बताइए, ये जतिन की तो कल तबीयत खराब थी ना? अभी भी इनकी तबीयत खराब है और स्वास्थ्य में एकदम गिरावट लगातार आ रही है और कोई भी सूद लेने वाला नहीं है। आज जब हम अपने सभी साथी और सभी बड़े भाइयों के साथ धरना रोड जाम करने के लिए बैठे हैं तो पूरा का पूरा जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन मिन्नतें करने लगा कि 5000 लोग परेशान हो रहे हैं और उनको ये नहीं दिखता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित 300 महाविद्यालय के छात्र छात्राएं परेशान हैं, उनका परिवार पूरा। अब 300 महाविद्यालयों में आप गुणा कर लीजिए, केवल 23,000 तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में। गौरव भाई, एक बात कहना चाहता हूँ, अभी तो बस लोग मिन्नत कर रहे हैं, तब तक गनीमत। अभी देखिएगा थोड़ी देर बाद अगर आप लोग नहीं उठे तो हो सकता है लठियों चार्ज हो। ऐसा है ना, ये जो भी लेके आए हैं हम तैयार हैं, हमारे सभी साथी लोग तैयार हैं, ये जो भी करना चाहें कर लें। और आपके माध्यम से मैं कुलपति से लेकर जिला प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर मेरे भाइयों को कुछ भी हुआ तो हम पता नहीं क्या करेंगे, ये हमें खुद नहीं पता है। पुराने छात्र नेता और अभी भी मतलब कि छात्र राजनीति में ही है आप लोग, ये सब क्या हो रहा है? गोरखपुर विश्वविद्यालय में लगातार 11 दिन से छात्र एवं छात्र नेता आमरण अनशन पर बैठे हैं। छात्र संघ चुनाव की बहाल की मांग को लेकर उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। आज जब तमाम वरिष्ठ छात्र नेता जब सड़क को जाम किए तब ये सुनने आए हैं, इनके कान पर जूं नहीं रेंग रहा। और यहाँ जो भी बैठा है सभी लोग भगत सिंह बैठे हैं, किसी को भी लाठियों से डर नहीं लगता है। ये कुछ भी कर ले, लाठियाँ कर दे, मुकदमा कर दे, जेल भेज, यहाँ कोई डरने वाला आदमी नहीं है। लेकिन छात्र संघ चुनाव करा के रहा जाएगा। लगातार नौजवानों की तबीयत खराब हो रही है। अभी आपके सामने 2 लोग गए हैं, मैं खुद अपने गाड़ी से कल लेके गया था। सुशांत शर्मा और सुंदरम राय 2 छात्र नेता तुरंत गए, लेकिन अभी देखिए जिम्मेदार आदमी खड़ा है, मजिस्ट्रेट खड़े हैं, इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। ये लोग जिम्मेदार लोग हैं। और कहने तो ये तो सीधे चले हैं, हम आपकी तबीयत की जानकारी लेने आए। 11 दिन कहाँ थे आप? जब हम 11 दिन से बैठे थे तब कहाँ थे? कौन का है? कौन? SDM साहब का है। हम आपकी जानकारी मजिस्ट्रेट साहब जी कह रहे हैं कि हम कुलपति सर के किसी प्रतिनिधि को भेज रहे हैं तुमसे बात करने के लिए। अगर इतना प्रतिनिधि भेजने का है तो हमारे भी प्रतिनिधि चुनने का हमें हक देना। क्यों नहीं दे रहे हैं? हम 11 दिन से क्यों बैठे हुए हैं? प्रतिनिधि चुनने के लिए तो बैठे हुए हैं। दे हमें। बहुत शानदार जवाब। क्या नाम है आपका? नित्या पांडे। नित्या पांडे जी का बहुत शानदार जवाब SDM साहब को कि अगर कुलपति महोदय बातचीत करने के लिए अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं तो क्या इन छात्रों को अधिकार नहीं अपना जनप्रतिनिधि चुन के उन तमाम जितने भी विद्यालय में जो भी ऊंच नीच होता है उसके लिए कोई एक प्रतिनिधि हो जो अपनी बात रख सके? बहुत शानदार जवाब दिया। अब ये बताइए अनिल दुबे जी, आप, मैं भैया थोड़ा सा चाहूँगा जगह कम, थोड़ा खड़े हो जाइए, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। आप छात्र राजनीति से मतलब कि बहुत अच्छी तरह से आप रूबरू हैं। ये सब क्या हो रहा है और क्या लग रहा है आपको कि कुलपति साहब, मतलब इस तरह का कुलपति आपने देखा था क्या? नहीं, इस तरीके का कुलपति ना हम लोगों ने देखा था, ना हम लोगों ने अपने वरिष्ठ छात्र नेताओं से कभी सुना था कि इस तरीके का मगरूर वीसी कभी भी विश्वविद्यालय में नहीं आया है।
मायूसी इस बात की है कि छात्र संघ नहीं हो रहा है, ये मायूसी नहीं है। मायूसी इस बात की है कि यहाँ पे छात्र बैठे हुए हैं, भूखे बैठे हुए हैं, पर कोई यहाँ पे उनका सुध भी लेने वाला नहीं है। जब आज रोड जाम हुआ है तो जिले भर का प्रशासन पुलिस लेकर के यहाँ पहुँच गया है, पर इतने दिनों से 9 दिनों से जब छात्र बैठे हुए थे तब ये लोग कहाँ थे। इस विश्वविद्यालय में परंपरा रही है कि विश्वविद्यालय के लोग विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करते हैं, पुलिस और प्रशासन पीछे रहती है। अब देखने को ये मिल रहा है कि पुलिस और प्रशासन आगे आकर के धमकी देने का काम कर रही है। चौकी इंचार्ज यहाँ आकर के छात्रों को धमकाने का काम कर रहे हैं। क्या धमकी मिली है? धमकी मिल रही है कि तुम्हारे पर मुकदमा कर देंगे। अरे मुकदमा तो हम लोगों ने बहुत देखा है, लाठी हम लोगों ने बहुत खाई है। इससे डरना होता तो आज हम लोग शायद यहाँ बैठे नहीं होते। ये भूल गए हैं कि ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के चौकी के प्रभारी हैं, किसी अन्य जगह के प्रभारी नहीं है कि धमकी दे देंगे और लोग अपने घरों में दुबक जाएंगे। अगर यहाँ पे चौकी इंचार्ज धमकी देंगे तो मुझे लगता है कि जितने लोगों को धमकी देंगे उससे दुगना छात्र फिर निकल करके आकर के उनके सीने पर चढ़ जाएंगे और उनको उनकी हैसियत बताने का काम करेंगे। और कुलपति जी को जो लग रहा है कि वो कमरे में नहीं निकलेंगे, उनके गुरूर को जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। उनके गुरूर को तोड़ करके ही हम लोग रहेंगे। एक मिनट क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, छात्र संघ छात्र संघ छात्रों के मुद्दों का रामबाण होता है। छात्रों की कोई समस्या हो, चाहे फीस की समस्या हो, हॉस्टल की समस्या हो, रजिस्ट्रेशन की समस्या हो, रिजल्ट की समस्या हो, प्रवेश की समस्या हो, परिणाम की समस्या हो, सारी समस्याओं का समाधान छात्र संघ के माध्यम से होता है। 329 महाविद्यालय और हमारा गोरखपुर विश्वविद्यालय, करीब 3.5 से 4 लाख विद्यार्थी गोरखपुर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ते हैं। हर विद्यार्थी से छात्र संघ का फीस लिया जाता है, करीब 100 रुपये लिए जाते हैं। अब 350 में 100 का गुणा कर देंगे, कई करोड़ रुपए लेकर कुलपति जी बैठे हुए हैं, जो हमारा पैसा है। ये छात्र संघ भवन, इस छात्र संघ चौराहे का नाम हमारे छात्र संघ भवन पे पड़ा। उस चौराहे के जाके स्थिति देखिए, छात्र संघ भवन जर्जर पड़ा हुआ है, बिल्डिंगें टूटी हुई हैं। यह मंजर देख के छात्र संघ के लिए जिन छात्रों ने अपनी कुर्बानी दे दी, हंसते हंसते मर गए, आज उनकी आत्मा जब इन छात्रों को इस हालत में देख रही होगी तो वो लोग रो रहे होंगे। लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासनिक भवन में धरना चल रहा था, लेकिन गेट भी बंद करवा दिया जा रहा है। जो लोग इनके समर्थन में लोग आ रहे हैं उनको भी बाहर ही रोक दिया जा रहा है। जाम क्यों करना पड़ा आज रोड? आज देखिए, मैं आया, हम लोग जैसे सीनियर छात्र नेता हैं तो हम लोग को बुलाहट हुई कि भैया हम लोग की कोई सुध नहीं ले रहा है। जैसा कि आज 10वां दिन है, लेकिन 11वां दिन है। आज चौकी प्रभारी बार बार दबाव बनाए मुकदमे का, लेकिन कोई भी सुध लेने नहीं आ रहा। विश्वविद्यालय का प्रशासन, पहला दायित्व विश्वविद्यालय के कुलपति का बनता है, लेकिन कुलपति अभी तक धरने स्थल पर आकर के ये नहीं पूछा कि कौन से छात्र की क्या स्थिति है, जानने का यह प्रयास नहीं किया। ऊपर से धमकी दे रहे हैं कि आपको मुकदमा से डरा देंगे, हमको मुकदमा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको विवश देखते हुए आज हम लोग रोड जाम किए, ताकि इसी बहाने कुलपति आएँ और हम लोग से स्वस्थ संवाद बनाने की कोशिश करें, छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करें। लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय का कुलपति नदारद है। तो अगर मान लीजिए जैसे कि अभी तक एसडीएम साहब भी उनसे नहीं बतिया पा रहे हैं, अभी हम एसडीएम साहब से बात किया, तो वो आप लोग की आवाज़ कैसे पहुंचेगी? बता तो रहा हूँ, गोरखपुर विश्वविद्यालय का कुलपति से मिलना उतना मुश्किल है जितना आप आसानी से भारत के राष्ट्रपति से मिल लेंगे, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति से नहीं मिल पाएंगे। पता नहीं इनको किस चीज़ का घमंड है, और मैं समझ नहीं पाता हूँ उनको अपने छात्रों के बीच आकर स्वस्थ संवाद करने से। धरना कब तक चलेगा? धरना कब तक? जब तक छात्र संघ बहाली की एक हम लोग को लिखित सूचना नहीं मिल जाती तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे। चलिए, तो ये तमाम मनीष ओझा जी थे और ये तमाम छात्र लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से धरना कर रहे हैं। बाकी कुलपति महोदय वीडियो हुआ तो आप भी बड़े गौर से देख रहे होंगे, देखते रहिए। मैं एसडीएम साहब से बात करूंगा। सर, ये सब जो भी हो रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है और कहीं ना कहीं गोरखपुर की जो यातायात व्यवस्था है वो भी बाधित हो रही है। छात्रों का छोटा सा मांग है कि कुलपति महोदय आए, इन लोगों से बातचीत करें, समाधान निकल जाए। क्या कर रही है प्रशासन? प्रशासन का मामला है, इंटरनल मामला है। इसमें जिला प्रशासन जो है बिना उनकी अनुमति के हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बाकी जहाँ तक ट्रैफिक की बात है, तो कुछ देर पहले एक दो छात्र मत्ते के रोड पे आ गए थे, पर क्योंकि हमारे इंस्पेक्टर साहब ने उनको समझा बुझा के किनारे कर दिया है। और हम लोग के भी प्रयास है कि हम लोग भी जिला प्रशासन की तरफ से, विश्वविद्यालय प्रशासन से एक बात हम लोग कर लें कि क्या स्थिति, इनकी मांगे जो भी हैं, उसके आधार पर जो भी उचित कार्रवाई है वो करा दें। सर, जैसे कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन और जो आप लोग, जब तक तालमेल नहीं बनेगा और जब तक कन्वर्सेशन नहीं हो जाता इन लोगों से, क्योंकि ये लोग तो सीधे मतलब कि 11 दिन से बैठे हैं, मैं 2-3 बार कवर कर चुका, इन लोगों का सीधा मांग है कि कुलपति साहब आएँ,
और बातचीत करें, उसका तभी धरना खत्म होगा। और चूंकि कुलपति महोदय की एक जीत की वजह से गोरखपुर की व्यवस्थाएं बाधित हो रही हैं, सीएम सिटी है, क्या मैसेज जा रहा है पूरे प्रदेश में? कुलपति जी का जो एक्ट है उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, और कुलपति जी क्या सोच के आ रहे हैं, क्या सोच के आ नहीं रहे, उसके संबंध में मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। जहाँ तक आप बार बार ट्रैफिक व्यवस्था को बाधित करने की बात कह रहे हैं, तो ट्रैफिक व्यवस्था अब हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। चूँकि मतलब कि 10-15 मिनट के लिए यहाँ बच्चों की भीड़ लगी थी धरना प्रदर्शन देखने के लिए, उन्हें हटाया गया है, तो ये ट्रैफिक अगले 5-10 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। तो ट्रैफिक व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। अभी जब मैं इनसे बातचीत कर रहा था तो इन्होंने कहा कि हम लोगों को प्रशासन की तरफ से बार बार धमकी दी जा रही है कि मानोगे नहीं तो मुकदमा लाद दिया जाएगा। नहीं, किसी प्रकार की धमकी नहीं दी जा रही है प्रशासन की तरफ से। बशर्ते डॉक्टर भी जरूर भेजे गए थे, कल भी भेजे गए थे, परसों भी भेजे गए थे, कि इनके स्वास्थ्य के, इनके मतलब की जो वाइटल्स हैं। कोई नहीं आया था, मैं अपनी गाड़ी से लेके गया था सदर अस्पताल, मैं अपनी गाड़ी से लेके आप गया लेके गए हुए अलग बात है, क्योंकि हम लोग यहाँ से रिपोर्ट आई है डॉक्टर साहब की, सीएमओ साहब की तरफ से आई है, तो उस समय उनके वाइटल ठीक थे, तो उस समय नहीं ले। आप लेके भी जाएंगे तो आप कहते हैं जबरदस्ती लेके जा रहे, यही स्थिति है। अगर मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप देखिए क्या हालत है। पर हमारे यहाँ से जो हमारी रिपोर्ट आई है तो वो चीज़ के लिए हम लोग इसमें संवेदनापूर्वक देखें कि इस स्वास्थ्य जो है वो खराब ना हो। कुलपति साहब से अभी आपकी बात हुई? अभी मेरी डायरेक्ट अभी बात नहीं हुई है। कुछ आश्वासन मतलब कि उनके लोगों से कुछ बातचीत हो पाई? उनके प्रॉक्टर साहब खड़े थे, इन लोगों ने मतलब कि नारेबाजी की, तो वो अपना चले गए। वो ये जो सवाल है वो जेन्युइन सवाल हो सकते हैं, पर इसका जवाब जो मेरे स्तर से ना दिए जाने के बाद से आप कुलपति महोदय से वार्ता कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि भाई उनकी मांगे क्या हैं। और क्योंकि कोई जिला प्रशासन का मैटर नहीं है, चुनाव के संबंध में इनकी मांगे हैं, तो चुनाव के संबंध में जो डिसीजन होना है वो सक्षम स्तर से होना है, तो वो स्थिति है, तो उसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो और अब आप ये समझिए कि ये तमाम छात्र, अभी एसडीएम साहब ने कहा कि उनकी खुद भी मतलब कि एसडीएम साहब की भी कुलपति महोदय से बात नहीं हो पाई। अब सोचिए कि कुलपति महोदय का प्रोटोकॉल कितना तगड़ा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यही हम लोग रटते जा रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र कहाँ है? कुलपति महोदय को सामने आना चाहिए और इन तमाम छात्र नेताओं की जवाबदेही तय करनी चाहिए। कहाँ पे हैं? निवेदन इतना ही करूंगा कि अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है, कुलपति महोदय, बहुत किरकिरी हो रही है सीएम सिटी गोरखपुर की, बहुत हद से ज़्यादा किरकिरी हो रही है। लाखों करोड़ों लोग ये वीडियो देख रहे हैं। इन छात्रों की मांग पूरी जब तक नहीं होगी तब तक ऐसे इनका धरना चलता रहेगा। सिर्फ आपको आके इनसे बातचीत करनी है, छात्र संघ बहाली को लेकर। अच्छा है बुरा है समझा देना है। अगर करवाना है तो करवा दीजिए, नहीं करवाना है तो कम से कम जो फीसिया वसूल रहे हैं छात्र संघ के नाम पे वो तो वापस करवा दीजिए, वो तो वसूलना बंद कर दीजिए। ये तमाम सवाल है और इन सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। कैमरे के उस पार से सहयोग कर रहा है आयुष, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।